हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है 3। आपको पता है जो टेस्ट सीरीज है मैंने स्टार्ट कर रखी है, मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेशन दे दिए हैं, आज हमारा 3 है। आई वो अपने दोनों ही देख लिए होंगे और आपने अच्छे से उनको करा भी होगा और आपने ये चीज़ भी देखी होगी जो मैंने टॉपिक कराए हैं उन्हीं में से आपके जो प्रीवियस ईयर हैं वो आए हुए हैं। उम्मीद है जो आपकी बार जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी आपका इसी टाइप से मिले। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट है हमारा, यदि आपको 1225 को अंडर रूट में दे रखे हैं और जो उसकी वैल्यू है ना वो 35 दे रखी है, मतलब इसकी वैल्यू आपके पूरे की कितनी है 35 है। चाहिए आपका अंडर रूट्स में जो स्क्वायर रूट है इसमें कुछ भी हो, आपको कोई मतलब नहीं रखना, बस आपको सिर्फ ये देखना है जो इस नंबर की जो वैल्यू है वो 35 है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है ये किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। सेम ही नंबर है बट पॉइंट में आ गया। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद पॉइंट है, तो आपका जो अंडर रूट से बाहर आता है, स्क्वायर रूट से जब नंबर बाहर आता है तो वहां पे कितना पॉइंट आ जाता है, 2 का हाफ हो जाता है ना, तो 1, तो 3.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने के बाद है, 4 के बाद है, 4 का जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.35। और यहाँ पे कितना है हमारा 2, 2 4, 2 6, 6 के बाद है तो हमारा 3, कितना आएगा 0.035। अब इन सभी का क्या करना, आपको योग करना है, क्योंकि जो बीच में सिंबल है वो किसका है, प्लस का है। तो देखो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.035, 0.35 और 0.35 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 588.3, कितना आ गया 3.883। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ना वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ए की आई बी की आई से 150% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। कितना बोला है 150, 150 बोला है, तो 150 को 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 इंटू में हमारा आ जाएगा 100। 0 से 0, 25 चौके हम 100 कर देंगे और 15 चौके कितना होता है हमारा 60। तो जो बी की आई है वो कितनी परसेंट आ जाएगी 60%। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकेंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो आपको पॉइंट में दे रखा और अपोन में दे रखा और मान याद कीजिए, जो आपका ये है ना इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब देखो आपको पता है पॉइंट में हमारी मिस्टेक हो जाती है, तो देखो ऊपर देखो कितना लिख रखा है 0.01 है। अभी इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब नीचे भी हमारा कितना है 0.1 है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितनी आएगी 0। ओके, और बीच में हमारा सिंबल प्लस का है, तो 0.1 पॉइंट को हटाएंगे हम यहाँ से भी तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 10, और नीचे भी है 0.01, यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। अब इसको थोड़ा सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करेंगे तो देखो 2 जीरो है तो 1 जीरो हमारी यहाँ पे कट जाएगी, ये 1 और ये 1, और नीचे हमारा 1 बाई कितना बचेगा 10 प्लस। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, तो ऊपर हमारा 10 बचेगा और नीचे हमारा 1 बचेगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो 10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 10 करेंगे तो 100 आएगा। तो ये कितना आ गया 101 अपॉन 10। पॉइंट लगाएंगे तो 101 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। मैच करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड मैच होगा। जो सेकंड ऑप्शन है ना ये सही होगा, क्योंकि इसके बाद पॉइंट के बाद हम जीरो कितनी भी लगा सकते हैं, बट जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी 10.1 आपकी इसकी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो हमारा शेषफल क्या नहीं आएगा, शेषफल प्राप्त होता है। 2 की पावर कितनी दे रखी है आपकी 31, इसको 5 से डिवाइड करना है। आपको पता है जो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इसको अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारी जो यहाँ पे पावर है वो किस में जाएगी, प्लस में जाएगी। ठीक है, प्लस में जाएगी, तो हमने देखो ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब देखो 2 है ना, 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट नहीं है। 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4। अब देखो 5 से जब हम 4 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब माइनस का 1 आए और या हमारा प्लस का 1 आए, वही हमारा जो है वो नंबर बेस्ट होगा। तो अब देखो 2 की पावर 2 का हमारा कितना आएगा -1 आएगा, तो हम इसको है ना चेंज करेंगे। ठीक है, पहले हम 2 की पावर 31 है, 2 की पावर 31 में से 1 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारी क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 30 बटे हमारा 5 आएगा। अब हमने देखा तो 2 की पावर 4 है, उसका रिमाइंडर हमारा कितना आता है -1 आता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 बटे 5 इंटू 2 की पावर 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब देखो
अब इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 2 को, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था, हमारा रिमाइंडर इसको सोल्व किया था तो आया था -1, तो 2 आगे है हमारा यहाँ पे, ठीक है। -1 की पावर कितनी हो जाएगी 15, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की पावर कितनी है हमारी, ओड है ये टर्म है ना 15, ये ओड है तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब रिमाइंडर हमारा कभी माइनस में नहीं आता, जो आंसर है ना वो कभी रिमाइंडर के बाद माइनस में नहीं आता, तो जो रिमाइंडर जिससे हमें भाग करने के लिए बोला है उसको हम प्लस कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 3 ठीक होगा। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने कराए हुए हैं, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन आप देख लेना, उसमें सेम क्वेश्चन है, आप देख भी लेना। नेक्स्ट देखेंगे, यदि देखो अब आपको ये नंबर दे रखा है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आपका कन्वर्ट दे रखा, तो आपका नंबर है ना वो एज इट इज लिख लो पहले अच्छे से। हो सके तो इसको क्वेश्चन पेपर में ही सोल्व करने की कोशिश किया करो, अलग से मत लिखा करो, अलग से लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बट यहाँ पे थोड़ा कॉर्नर में दे रखा तो मैंने साइड में लिख दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए ना वैसे वैसे सिंबल चेंज करते जाओ और नंबर लिखते जाओ। देखो माइनस का जो अर्थ है वो क्या दे दिया, गुणा, तो 14 माइनस का क्या दे दिया, गुणा 10 आ गया। फिर क्या दे दिया, गुणा का अर्थ है जमा, जो गुणा है इसका अर्थ है हमारा जमा, ठीक है। जमा का अर्थ भाग है, तो जमा का अर्थ हमारा कितना है, भाग, तो 16 आएगा, यहाँ 8 आएगा। अब बीच में सिंबल कौन सा रह गया हमारा, भाग का अर्थ है माइनस, जो भाग है उसका अर्थ है माइनस, तो ये हमारी क्या बन जाएगा, एक सिंप्लीफिकेशन, जो इसमें सिंबल चेंज कराए हैं ना ये बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, जो सिंबल चेंज कराए हैं वो बन जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो मल्टीप्लाई और हमारा जो डिवाइड है पहले वही ओपन होता है, बीच में हमारा प्लस है तो हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 140 आएगा, प्लस का हमारा 4 आएगा, माइनस 8 दूनी 16, 2 आएगा, ठीक है। 140 प्लस हमारा 2 कितना हो जाएगा, 142 हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सरल कीजिए, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको बोला है कि सरल कीजिए। देखो 3 डिवाइड, अब देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट है, पहले हमारी सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट खुलेगी, जो सबसे अंदर ब्रैकेट होती है ना वो खुलती है, लेकिन इसको भी अगर ओपन कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो वो 8 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 3, फिर डिवाइड है। अब यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, फिर डिवाइड है। अब देखो यहाँ पे 13 दूनी हमारा कितना आएगा 26, 26 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26 और 8 34 बटे हमारा 13। क्या हमने सही किया, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 26 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 34, सही किया, ठीक है। अब 3 डिवाइड 2 डिवाइड, अब डिवाइड है ना, इसका डिवाइड को हमने अभी इसी को ओपन करना है, तो डिवाइड का हम क्या बनाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बनाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा और 34 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखो 3 डिवाइड, अभी ये किसी से नहीं कटेगा तो 13 दूनी 26 बटे हमारा 34 आ जाएगा। अब काट लो, ये किसी से कटता है तो 2 से काटेंगे, 13 दूनी 39, 13 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 7 14, तो 17 ही बचेगा। 3 डिवाइड, यहाँ पे 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे सिंबल, तो जो नंबर है उसके सामने वो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 17 बटे 13। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 है और ये पूरा जो क्वेश्चन है ये डिवाइड में है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 इंटू हमारा 17 आ जाएगा। 3 से 3 मल्टीप्लाई में कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो 13 बटे हमारा 17 क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट मैच होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो अंडर रूट्स में दे रखा है, इन्फिनिटी तक दे रखा है और बीच में जो हमारा सिंबल है वो किसका दे रखा है, माइनस का। अब 42 के 2 हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस 1 आए, तो क्या कर दिया 6 सत्ते 42, तो डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ पे सिंबल किसका है, माइनस का, तो जो हमारा आंसर है वो छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्यंजक दे रखा है और आपको जो इक्वेशन दे रखी है a² + b² - 2ab - b का आपका गुणनखंड पूछा है कि फैक्टर क्या होगा। अब देखो आपको पता है ऐसे तो हमारा कोई बन नहीं रहा डायरेक्ट, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा a² + b² - 2ab प्लस हमारा 2ac और माइनस का 2bc, जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब देखो इन तीनों टर्म्स को अच्छे से देखो, तो ये हमारा किसका स्क्वायर बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस। अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें और साथ में हम c कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, a - हमारा b बचेगा।
अब देखो इस पूरी टर्म में से a माइनस बी जो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी और प्लस का हमारा 2c बचेगा। तो हमारे दो फैक्टर ये बनेंगे। अब ऑप्शन में हमारे ये तो दे नहीं रखा, तो ये बचेगा। तो ये देखो आपको कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है उसमें दे रखा है। तो हमारा एक फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस बी प्लस 2c। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यदि गोले की त्रिज्या को 50% वृद्धि की जाए और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, उसका बोला है कि इसमें कितनी वृद्धि होगी। जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें क्या आता है, हमारा आर स्क्वायर आता है। तो आर स्क्वायर पे काम करना पड़ेगा। जो 50% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। तो बढ़ रही है तो 2 से हमारी कितनी होगी, 3 होगी। स्क्वायर में है तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 9। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का, अपॉन 4 इंटू हमारा 100। 4 से काटेंगे तो 25, 25 5 125। तो जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे। दी गई आकृति में x का मान पूछा है। आपको ये आकृति दे रखी है, इसमें x का मान पूछा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत अच्छे से कराया और बहुत डिटेल में कराया अगर आपने देखे हो तो। अब देखो, ध्यान से देखो, हमारे जो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, a d और e में देखो, ये जो ट्रायंगल है a d और e, ठीक है। इसमें ये इसका क्या है, बाह्य कोण है 120। अब ये जो बाह्य कोण है ये a और d का क्या होता है, प्लस का होता है, ठीक है। a और d को जब हम प्लस करते हैं तो वो हमारे 120 के इक्वल आता है। तो ये हमारा 30 है, तो हमारे यहाँ पे कितने बचेगा, 90। तो जी जो d है वो कितना हो जाएगा, 90। अब देखो जो हमारा d भी आ गया। अब ध्यान से देखना आप, अब जो है इस पूरी ट्रायंगल को देखो, ये 30 का हो गया, 90 का होगा। तो ये एंगल हमारा कितने का बचेगा, 30 और 90 120 हमारा 60 का बचेगा, ठीक है। ये 60 का है। तो अब आपका कौन सा एंगल आएगा, ये बाह्य हो जाएगा और ये इसका, 1 सेकेंड रुकना, ठीक है। ये हमारा 60 हो गया, ये 90 हो गया। अब देखो जो ये एंगल है, ये ट्रायंगल है सॉरी हमारी, तो ए और जो ई है ना, ए और ई का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, जो डी वाली ट्रायंगल है ना हमारी, इसके इक्वल आएगा। जो आपका ये वाला एंगल आएगा ना, इसका कौन सा बोल रही हूँ मैं, ए प्लस हमारा जो ई एंगल है उनका। तो 30 प्लस हमारा 60 कितना हो जाएगा, 90। तो जो हमारा डी है अंदर की साइड जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 का, ठीक है। ये 90 का है। और जो यहाँ पे जो एफ एंगल है ये हमें दे रखा है 60 का, और इन दोनों का सम है वो x के इक्वल आएगा जिसका मान हमसे पूछा है। तो 90 और 60 हमारा कितना हो जाएगा, 150। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 150। ओके, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक होगा। मैं आपको फिर से समझाती हूँ, इस वाले क्वेश्चन को आपको दो ट्रायंगल आपको लेके चलनी पड़ेगी इस वाले में, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो ये हमारा बाह्य एंगल है, तो इसका जो सम है किसके इक्वल होता है, ए और डी के इक्वल होता है। तो ये 120 का है, ये 30 का है, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे, 90 का। ओके, अब ये ट्रायंगल बन गई ए ई और डी। तो ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। ये 90 का, ये 30 का, तो कितना हो गया 120। कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, 60 बचेगा, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा हमारा, 60 का हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल वही है, डी ए ई है, ट्रायंगल वही है, लेकिन ये जो लाइन है ये हमारे जो बाह्य कोण बन जाएगा ये इस ट्रायंगल का ही। तो ये जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा, जो ए और जो ई है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल आ जाएगा। तो ये 30 है, ये हमारा 60 है, तो कितना आ गया, 90। अब ये 90 है और जो एफ एंगल है वो हमें 60 दे रखा है। तो ये एक्स है, ये हमारा क्या बनेगा, बाह्य एंगल बन जाएगा। कौन सी ट्रायंगल बनेगी इसमें, सी डी और एफ ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। इसका हमारा बाह्य कोण बनेगा ये। तो 60 और 30 हमारा 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट देखेंगे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 66 हो तो x माइनस, अब किस में पूछा आपको, माइनस में। तो आपको पता है जो पावर्स होती है उसका हाफ करेंगे। तो x प्लस 1/x हमारा कितना हो जाएगा, 66। ये हमारा स्क्वायर रूट में चला जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, तो आपको -2 करना है। अगर यहाँ पे अगर हमारा प्लस है तो आपको +2 करना है। कितना आएगा, 64। 64 किसका, हमारा 8 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये वैल्यू दे रखी है और ये पूछा ये किसके बराबर है। अब देखो 2 बार रिपीट है, तो इसका मतलब हम इसको a स्क्वायर मान लें। ये भी 2 बार रिपीट है, तो ये हमारा b स्क्वायर।
यहाँ पे ये तो है नंबर जो फर्स्ट है ना वो तो है, ए तो है, ठीक है। यहाँ पे बी निकालेंगे तो हमें 2 चाहिए यहाँ पे, अगर इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो 2 इंटू हमारा 0.6 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आएगा बी। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्केयर बन जाएगा। तो 1.66 माइनस 0.66 करेंगे और उसका स्केयर करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्या बोला है, एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। वृत्त का जो परिमाप होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, वो किसके इक्वल बता दिया इसने, वर्ग के 4a के, ठीक है। और जो अब देखो जो आंसर है ना वो क्षेत्रफल में पूछा है कि क्षेत्रफल में क्या होगा, तो क्षेत्रफल में क्या आएगा हमारा πr² होता है, ठीक है, 22/7 r² आएगा। और जो हमारा ये यहाँ पे कितना आएगा r²। अब देखो इनसे ही आइडिया लगा के देखो आपका जो एरिया है वो किसका ज़्यादा आएगा, आपका सर्कल का आएगा ना एरिया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक साइड का आएगा और यहाँ पे साइड का स्क्वायर तो है लेकिन साथ में क्या है हमारा 22/7। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा, जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या आएगा आपका बड़ा आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वृत्त की कितनी सीमित रेखाएं हैं, जो आपका वृत्त है उसकी पूछा है। देखो आप कोई भी सर्कल बना लो और अच्छे से देखना, देखो ये सर्कल है, अब देखो इसमें से कितनी भी हमारी सीमित रेखाएं बना लो, कितनी बन जाएगी, अनंत बन जाएगी, बहुत सारी बन जाएगी, कितनी ही बना दो, ठीक है, बहुत सारी। जो सेंटर है ना सेंटर से होकर गुजरेगी तो असंख्या और क्या आएगी आपकी अनंत। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा सही है। अब आपको आंकड़े दे रखे और इनमें पूछा है आपका किसका है, मध्य, बहुलक और आपका मादिका है, इनका पूछा कि कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट बैठेगा। सबसे पहले जो आपको ये जो आंकड़े दे रखे, जो नंबर्स दे रखे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे बेस्ट तो आपका ये है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा -1, फिर उसके बाद हमारा 0, फिर 1, देखो -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, फिर हमारा 2 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, ठीक है। 3 के बाद हमारा क्या है, सॉरी डबल बार 5 था, ये मैंने आपको काटा नहीं, मेरे ध्यान से निकल गया, आपका सिर्फ ये है यहाँ पे, ठीक है, बाद में देखा मैंने ये। अब देखो यहाँ पे 3 के बाद कौन सा नंबर है, सिर्फ 5 का ही है, तो डबल बार हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 और 5, ठीक है, ये 5, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 10 और फिर 11। अब ये नंबर्स काउंट करके देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब जो नंबर्स है वो हमने बिल्कुल सही लिखे। सबसे पहले आप इजी क्या है, आपका जो मीडियन है वो इजी है। मीडियन देखो कितना आएगा, 11 है, 11 में 1 ऐड करेंगे तो 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 नंबर पे जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा हमारा मीडियन। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पे हमारा कितना है 5 है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे मीडियन है, तो मीडियन हमारा 5 आएगा पहली बात। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 तो कट जाएगा। अब चेक करो बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार भी नंबर जो है वो हमारा कितना आ रहा है 5, तो 5 हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे मोड। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन आ सकता है, आया नहीं आ सकता है, क्योंकि हमें पहले माध्य भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है और ये माध्य के इक्वल भी दे रखा है, तो केवल माध्य के इक्वल तो आएगा भी नहीं, तो सेकंड भी कट जाएगा। तो हमारी फर्स्ट 2 ऑप्शन बचेंगे, इनके लिए हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन क्या होगा, सम, सभी नंबर्स का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। अब सभी नंबर का सम करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस है माइनस है, तो ये +1 माइनस तो ये कट जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 6 हमारे कितने हो गए 21, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हमारा 10 और 11 हमारे कितने हो जाएंगे 21, 21 और 8 हमारे 29, तो 10, 2 और 2 4 और 1 5, 50 बटे हमारा कितना आ जाएगा 11 थे ना, तो ये तो हमारा पॉइंट में आएगा, तो 5 तो हमारा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है, तो 5 तो हमारा कट जाएगा, तो इसका मतलब मीडियन तो हमारा इक्वल नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना ये सही होगा, जो माध्य और जो बहुलक और जो मादिका है वो इक्वल आएगी, जो आपका मोड किसके इक्वल आएगा मीडियन के इक्वल। ओके, इस टाइप का अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा आपका कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे,
एक लॉटरी की 200 टिकटें बेची गई जिसमें से 10 टिकटों पर इनाम था। ठीक है, 200 टिकटें हैं और 200 में से 10 पे इनाम है। मोनिका ने एक टिकट खरीदा तो इनाम जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, जो इनाम जीतने की बोल दिया ना इसने, इनाम इनाम हमारा कितने टिकटों पे है, केवल 10 टिकटों पे है। तो जो टोटल टिकटें हैं वो कितनी, हमारी 200, और इनाम कितनी टिकटों पे, हमारा 10 पे। ठीक है, अब 0 से हम 0 काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/20। अब देखो, इसको सोल्व करना किसी के लिए हार्ड हो सकता है, तो आप क्या करो, इसको 100 बना लो। जो नीचे हमारा 20 है ना, इसको 100 बना लो। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 से। तो ऊपर भी हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 बटे हमारा कितना आ जाएगा, 100। अब देखो, पॉइंट लगाना ईजी होता है, हो जाएगा ना, 0.05 हमारी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड मैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती है जब उसमें से 48 घटाया जाता है। देखो, एक संख्या बोला है, तो एक संख्या मान ली x 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसमें से 48 घटाया जाता है। तो इसमें से 48 घटाते हैं तो ये संख्या 1/3 हो जाती है। तो अपने आप की 1/3 होगी, तो कितना आएगा, x/3। अब देखो, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो x माइनस x/3 इक्वल टू किसका आएगा, 48 के। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2x/3 इक्वल टू 48। 3 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12, 6 7 72। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 72। अब पूछा है उसे उस संख्या का 2/3 क्या होगा। अब जो 72 है, 72 का 2/3, 72 का जब हम 2/3 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो मैच करेगा। देखो, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा, 48, 4 48। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, बट आपका आंसर 48 ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सोल्व होगा। मैंने वैसे भी करके देखा था एक बार, ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउट में था, बट आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 48 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अगर फिर भी आपको कोई इस क्वेश्चन में लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मैच कर जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। दिए गए, क्या आएगा यहाँ पे, दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों में अनाज की उपज दर्शाई गई है। 1984 से 1985 में उपज की प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, जो ग्राफ है मैंने आगे बना रखा है थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, एक साइड हमारे वर्ष है और एक साइड हमारी अनाज की उपज है। किसका बोला है, 1984 से 1985। तो आपकी ये दोनों के लिए बोला है। यहाँ पे कितना है, 15, यहाँ पे कितना है, 3। इन दोनों का जो परसेंटेज है वो याद करना है। 15 में से 30 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 15 अपॉन में हमारा 15 इंटू हमारा 100। तो 15 से 15 कट जाएगा तो हमारा कितना परसेंट आएगा, 100%। ऑप्शन देखो आपका मैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, 4। ग्राफ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से भिन्न सबसे छोटी है, सबसे स्मॉल भिन्न पूछिए। जो आपका स्मॉल भिन्न है ना वो देखो कौन सी है। अब देखो 28/29, इन दोनों में डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कितने हैं, 1 का, और यहाँ पे हमारा 2 का डिफरेंस है। अब देखो 1 के डिफरेंस से करेंगे तो 28 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 58 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 34 के समथिंग आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 9 39। तो सबसे छोटी हमारा कौन सा आ रहा है, नंबर फर्स्ट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का आपका साधारण ब्याज पूछा है। अब जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन इंटू हमारा दर इंटू हमारा समय अपॉन हमारा 100 होता है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे तो देखो कितना हमारा मूलधन 4000 है, इंटू में हमारा 10 इंटू 2 और अपॉन हमारा 100 आ जाएगा। 0 से काटेंगे 0, 10 से 400, 400 का हमारा कितना हो जाएगा, 800। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आ जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ थर्ड ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे। 144 मुर्गियों को बेचने पर विदेयी को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या हो रही है, आपको हानि हो रही है। जो पीछे क्वेश्चन था आपको, जो पिछली सीरीज में जो क्वेश्चन था उसमें आपका लाभ हो रहा था, तो उसमें हमने माइनस किया था लाभ में, लेकिन जब आपको हानि होती है तो हमें प्लस करके हमारा जो सीपी है वो निकलता है। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 144 प्लस 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 150। अब हमसे जो हानि परसेंटेज है ना वो पूछी है, तो जो हमारा लॉस परसेंटेज है वो कितना आएगा, 6/150 इंटू हमारा 100। 0 से काटेंगे तो 0,
5 से काटेंगे तो 3 और 5 से काटेंगे तो 2, 3 से काटेंगे तो 2, कितना आ जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मोनिका तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है 49 है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु और मोनिका की आयु से कितनी गुणी थी 4 गुणी थी। अब देखो 7 वर्ष पूर्व दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद उसने किसकी आयु पूछी है मोनिका की मोनिका की आयु याद कीजिए, मोनिका की आयु पूछी है। 7 वर्ष पूर्व की है ना दे रखी है, हमारे जो योग है ना वो 7 वर्ष पूर्व का है, तो जो सम है वो हमारा कितना है 49 है। तो 7 वर्ष ही आपकी जो मोनिका है वो बड़ी होगी और 7 ही वर्ष उसकी माँ की जो एज है वो बड़ी होगी, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 14। तो जो 49 में से उसमें 14 माइनस करेंगे क्योंकि हमें प्रेजेंट एज पे लेके आना है। 7 वर्ष पूर्व है ना, तो 7 वर्ष पूर्व के लेके आना है, जो सम होता है उसको भी हमें उसी एज में लेके आना होता है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 35। ओके, अब जो मदर है और जो आपकी मोनिका है उनका देखो रेशियो बनाएंगे। मोनिका की आयु से 4 गुनी थी, अगर मोनिका 1 थी तो माँ कितनी थी 4, उनका सम कितना है 45, तो जो सम है 5 1 इसके इक्वल आ जाएगा आपका 35 नहीं 35 है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो क्या आ गया आपका रेशियो में जो रेशियो कटा होगा, जो कॉमन नंबर है वो कटा होगा वो आ गया। अब उसने पूछा है मोनिका की आयु पूछी है, मोनिका की आयु कितनी हो जाएगी, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7, क्या हमारी 7 हो जाएगी, नहीं, ये 7 वर्ष पूर्व की है तो हमें प्रेजेंट एज लेके आनी है। जो हमारे ऑप्शन है ना वो प्रेजेंट एज के दे रखे हैं, तो 7 वर्ष पूर्व की है तो 7 ऐड कर देंगे तो हमारी प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 14। तो मोनिका की जो आयु है वो 14 वर्ष हो जाएगी। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ इस वाले क्वेश्चन को। आपकी मोनिका और मोनिका की माँ की जो आयु है उनका योग दे रखा है, ये 7 वर्ष पूर्व का दे रखा है, ठीक है, तो हमें इसको प्रेजेंट में लाना होगा। प्रेजेंट में लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 वर्ष हमारी जो माता है वो बड़ी होगी और 7 ही वर्ष जो आयु है मोनिका की बड़ी होगी, दोनों कितने हो गए 14। तो 14 को माइनस करेंगे तो हमारी जो सम है वो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब रेशियो बनाएंगे तो जो मोनिका का रेशियो 1 आ जाएगा और जो माँ का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 4। अब दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाएगा 35 के। 1 का निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 का। 5 की वैल्यू 35 है तो 1 का निकालेंगे तो 7 आ जाएगी। अब जो मोनिका की आयु से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 वर्ष पूर्व की आएगी, और जबकि हमें जो आंसर है वो प्रेजेंट के दे रखे, तो 7 वर्ष पूर्व में हम 7 ऐड कर देंगे तो हमारी प्रेजेंट की आ जाएगी, जो कि कितना आएगा हमारा 14। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, माइनस का 33 प्लस हमारा माइनस का 30 और डिवाइड में हमारा 29 और इसका मान पूछा है। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करना। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखो ये नंबर दे रखा है, इसका मानक रूप में लिखना दे रखा है। अब देखो ये नंबर्स दे रखा है, सबसे पहले आप जीरो काउंट कर लो, इसकी कितनी जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। 6 नहीं, एक और है हमारी 40 के साथ 7, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। अब जो नंबर बचेगा 7004 बचेगा। अब देखो जो ऑप्शन है ना वो हमारा सेकंड मैच कर रहा है, बट आपका सेकंड आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें हमेशा पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं उनको लिया जाता है। अब देखो अगर आप पॉइंट आगे पीछे करो तो हमारा क्या होता है, अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले 1 पॉइंट आगे ले तो हमारी एक जो 7 है ना ये 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे 10 है, तो ये तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 पॉइंट आगे लेते तो यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है 10 की पावर, तो हम 3 पॉइंट आगे लेते तो 3 ही हमारी 0 ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 10, तो ये हमारा आंसर होगा 7.004 इंटू 10 की पावर हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 10। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक होगा, ना कि हमारा सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, काफ़ी इजी है अगर आप ध्यान से करोगे तो। अब जो नंबर्स है, जो पावर्स है वो हमें नेगेटिव में दे रखे हैं, तो पॉजिटिव में करने के लिए हमें जो नंबर्स है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। अब जो पॉइंट है ना उसको हटा के मैं ऊपर लिख रही हूँ, 0 आ जाएगी, कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसके पूरे की पावर कितनी दे रखी 3/4 इंटू में मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे भी क्या है माइनस का सिंबल है, तो ये भी हमारी जो टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 9। 9 के बाद हमारी जो पॉइंट है वो 3 स्थान बाद है, सॉरी 2 है, तो 2 हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 3/4। अब देखो जो पावर्स है वो हमारी सेम है, तो ये नंबर से ही हमारे पास आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 2 9 इंटू में हमारा 100 9, इस पूरे की पावर कितनी होगी 3/4 होगी। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, अब ये जो टर्म है ये किसका, हमारा क्यूब है, ये हमारा 9 का क्यूब है, ठीक है, 9 का क्यूब है। एक टर्म ये आ गई तो 9 का हमारा कितना बन गया 4 बन गया। अब 9 की पावर 4 बन गई, ठीक है, तो हमारा जो 4 नंबर है वो कट जाएगा, तो हमें इस टाइप से सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो 0 है वो काउंट करो, तो 4 है तो हमारी जो 0 है वो 8 आनी चाहिए, तभी 10 की पावर हमारी 4 होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी ना 8। तो हमारा जो इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 10 की पावर 4 अपॉन 9 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3/4 आ जाएगी। अब 4 से ये कट जाएगा तो 3, 10 की पावर 3 और 9 की पावर हमारी 4 नहीं आएगी यहाँ पे, ये 4 तो कट जाएगा ना इससे, तो 10 की पावर 3 और 9 की पावर 3 आएगी, तो 9 की पावर 3 आएगी तो 729 आएगा। सबसे पहले देखो नीचे हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड मैच हो रहा है, क्योंकि लास्ट में हमारा 729 हमारे सिर्फ यहीं पे है। अब देखो जो 10 है उसको भी देख लो, तो ऊपर हमारी कितनी आनी चाहिए 3, 6 0 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकेंड ही बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। आपको ये दे रखा है और 1 + 2x से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल पूछा है। देखो आपको रिमाइंडर पूछा है और आपको भागफल पूछा है, ठीक है, रिमाइंडर और आपका क्वोशिएंट पूछा है। तो रिमाइंडर के लिए जो क्या होता है, जो आपका नंबर से जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालो। अब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहले रिमाइंडर देख लेते हैं, ठीक है, रिमाइंडर से हमारा क्वेश्चन हो सकता है सोल्व हो जाए। अब देखो आपका ऑप्शन देखो, रिमाइंडर हमारा लास्ट में है और जो आपका क्वोशिएंट है वो आगे है, तो रिमाइंडर लास्ट में किसके है, फर्स्ट में है नहीं है, सेकंड में है नहीं है, या तो आपका थर्ड होगा या आपका फोर्थ होगा। दो ऑप्शन तो आपने बिना क्वेश्चन करे ही सोल्व कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मायने रखती है, एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि देखो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सेम है बिल्कुल, लेकिन जो नंबर्स हैं, जो आपकी रिमाइंडर है, जो आपका क्वेश्चन है वो आगे पीछे दे रखा है। तो जो आपके क्वेश्चन में पूछा है ना उस टाइप से देख लो, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो लास्ट में आएगा, तो हम रिमाइंडर पे काम करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पे करेंगे तो -7/2 +7 × 1/4 और हमारा -2 अपॉन हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 -7/2 +7/4 -2/8 हमारा 0। एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 आएगा, 8 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 4, 7 7 चौक 28 आएगा, प्लस का हमारा 2, 7 से 14 आएगा, माइनस का 2 आएगा, इक्वल हमारे 0। तो 8 तो हमारा 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 2 है, 28 और 2 हमारे कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, माइनस के हमारे 30 आएंगे और प्लस के हमारा 30, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड है, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अगर आप भाग करके देखोगे तो आपका यही आएगा भागफल। ये स्मार्टनेस है, अगर आपको एग्जाम में भी टाइम बचाना है तो आप ऐसे कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने में प्रत्येक दिशा में जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बचता है 6 बचता है। जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इनका हम निकालेंगे एचसीएफ, तो 12, 16 और 24 और हमारा कितना आ जाएगा 36। अब देखो 4 से ही कर देते हैं, 4 से करेंगे 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24 और 4 9 हमारा 36। उसके बाद 3 से करेंगे 1 4 2 और हमारा 3, 2 से करेंगे तो 1 2 1 और 3। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 4 3 हमारा 12, 12 दूनी 24, 24 से कितना हो जाएगा हमारा 48, 48 को 3 से करेंगे तो 3 6 18, 3 8 24, 2 बचेगा, 4 3 12, 12 2 14, ठीक है। ये तो हमारा क्या बचा है, ये तो हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब कितना बचा रहा है शेष 9 बचेगा, तो 9 हम इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 153 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा आपका, थर्ड आएगा। नेक्स्ट देखेंगे। उस कोण का माप बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर माप का होता है। देखो संपूरक जो कोण होता है, जो आपका सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो उनका सम कितना होता है 180 होता है। उस कोण के बराबर माप वाला कोई कोण बताना है, तो आपका कितना हो सकता है 90 भी हो सकता है और आपका 45 भी हो सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है आपके ठीक बचेंगे। तो आप सबसे पहले 90 है तो 90 पे टिक करना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या नहीं हो सकती? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 2/3 है, माइनस का 1.5 है, 15% है, 0.7 है। जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ना, वो किसी घटना के होने की संभावना है, ठीक है। तो संभावना हमेशा पॉजिटिव में मिलेगी, आपको नेगेटिव में कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्ग और एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो समान है। यदि वर्ग की एक भुजा 40 सेंटीमीटर है और आयत की 64 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप याद कीजिए। अब देखो, जो वर्ग है और जो आयत है उनका जो एरिया है वो इक्वल दे रखा है। तो वर्ग का कितना होता है a² और जो हमारा आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसका कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, उसकी भुजा दे रखी 40, तो 40 इंटू हम 40 कर देंगे और लेंथ हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे 64, तो ब्रेथ निकल आएगी। अब देखो 4 4 हमारे 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 100, 4 से काटेंगे तो 25, तो जो हमारी ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है, आयत का परिमाप पूछा है। तो परिमाप कितना होता है लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 25 और जो हमारे 64 है ये कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9 और 6 2 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 1 8 दूनी 16 1 17, 178 आएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 80 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जा सकता है? जो आपका 80 है उसको रोमन पद्धति में पूछा है। तो सबसे पहले जो 80 है उसको 50 के नियर बाय लिखेंगे। तो 50 हमारा एल होता है, एल का मतलब कितना होता है आपका 50, 50 हो गया। उसके बाद जो एक्स होता है उसका मान कितना होता है 10, तो 50 के बाद 60 70 80, तो ये जो नंबर है ये किस में आ गया हमारा रोमन में आ गया। तो ये देखो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है इससे मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अब आपको ये टर्म दे रखी है और इसमें x और y की वैल्यू पूछी है। अब देखो हमारा यहाँ पे x और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दे रखी है, तो जो हमारी जो फर्स्ट दो है उन दोनों को उठा लेते हैं। यहाँ पे दोनों को उठाएंगे तो 14/21 इक्वल आ जाएगा हमारा x/3, 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे तो 3, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी हमारी 2। तो मैच करके देखो, ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, नहीं उसके बाद हमारा फोर्थ भी दे रखा है, तो फोर्थ या फर्स्ट भी से हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो हमें किसकी निकालनी है फिर y की, y को भी हम फर्स्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो 14/21 किसके इक्वल आ जाएगा 6/y के। यहाँ से काटेंगे तो 2 और यहाँ से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 3, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।